हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है यूएसए को कि आपने हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अपनी वॉरशिप कैसे गुजार दी। इस टॉपिक को लेकर बाय द वे मैं एक वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने आपको बताया था कि इशू क्या है और किस तरीके से यूएसए ने लक्षद्वीप आइलैंड के पास से अपनी वॉरशिप गुजार दी और यूएस इस पूरे इशू को कैसे देखता है। मगर अब क्या हुआ है कि पहली बार इंडिया ने इस इशू को रेज किया है और ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है यूएस को कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगली बार हम ये चाहेंगे कि आप हमारा अप्रूवल ले, पहले हमारी कंसेंट ले, फिर जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां से अपनी शिप गुजारें। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के प्रोटेस्ट से पहले कुछ ही हफ्तों पहले चाइना ने भी इस टाइप का प्रोटेस्ट किया था। जी हाँ, यूएसए ने इसी तरीके से जो चाइना का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसको भी किया था वायलेट। एक्चुअली यूएस ऑलमोस्ट हर साल मल्टीपल टाइम्स हर दूसरे तीसरे महीने में जो चाइना का क्लेम है अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर इसे वायलेट करता है अपनी वॉरशिप से। तो अब फरवरी में देखो चाइना ने किया प्रोटेस्ट और अब अप्रैल में प्रोटेस्ट कर रहा है इंडिया। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूचर में इंडिया की क्या पॉलिसी होनी चाहिए यूएस वॉरशिप्स को लेकर और भारत की अभी के लिए क्या पॉलिसी है कि अगर मान लो कल को कोई चाइनीज वॉरशिप है, ये हमको बिना बताए, हमसे बिना परमिशन लिए हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसमें आती है तो इंडिया इस पर कैसे रिएक्ट करता है। नाउ सबसे पहले बहुत ही कम शब्दों में ये जान लो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है। जो एक कंट्री का लैंड है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो ज़मीन है इससे 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक आपको मिल जाएगा आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और दुनिया के हर देश का अपना खुद का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। चाइना का भी है, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीकन कंट्रीज का। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यहाँ पे भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड्स। और यूएसए ने इंडिया से बिना परमिशन लिए अपनी जो वॉरशिप है ये इस तरीके से यहां से गुजार दी। होना क्या चाहिए था कि पहले यूएस लेता परमिशन और फिर यहां से एंटर करता, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंट्री के लिए इंडिया की परमिशन जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी इंटरनेशनल लॉ में लिखा है, इंडिया का ही लॉ है। 1976 में इंडिया ने एक लॉ पास किया था, एक एक्ट पास किया था, मैरिटाइम जोन्स एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ सकते हैं। इसमें साफ साफ ये बात लिखी है कि कोई भी फॉरेन वॉरशिप है, किसी भी फॉरेन कंट्री की वॉरशिप है, फ्रिगेट है, सबमरीन है, डिस्ट्रॉयर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, कुछ भी है, अगर इनको इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरना है तो इंडिया की परमिशन लेनी होगी। अगर ये परमिशन नहीं लेते तो इंडिया को यहाँ पर पूरा हक है एक्शन लेने का, किसी भी टाइप का एक्शन। ना ये तो हो गया भारत का कानून। उसके अलावा एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी है यूएन क्लॉज की। जो यूएन क्लॉज की ट्रीटी है इससे ही दुनिया भर के जो सारे देश हैं इनको मिलता है अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब यूएस यहां पर क्या कहता है कि सिंस इन्होंने ये ट्रीटी साइन नहीं कर रखी, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, जापान, ये जो बाकी देश है यहाँ पर, इनकी तरह यूएस ने ये ट्रीटी साइन नहीं कर रखी तो ये नहीं मानते एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को। और ये दुनिया भर में जो भी देश हैं जो क्लेम करते हैं अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उनके जोन में एंटर करके उनको चैलेंज करेंगे, उनको बताएंगे कि हम नहीं मानते इस ट्रीटी को। इन्होंने फरवरी 2021 में किया चाइना के साथ, उससे पहले आप अगर जाओ तो मार्च में किया साउथ कोरिया के साथ, अब फिर अप्रैल में ये किया है इंडिया के साथ। और जब यूएसए किसी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चला जाता है तो वहां पे ये कहते हैं कि हमने कंडक्ट करी है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये मानते हैं कि दुनिया भर में होनी चाहिए फ्रीडम टू नेविगेट, कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी कंट्री को रोक नहीं सकता। और हर साल ये कई देशों को चैलेंज करते हैं ऐसे, और इसके ऊपर इन्होंने कई रिपोर्ट्स भी तैयार करी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की वेबसाइट है, यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। ये 2020 की रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो सारे देश हैं, चाइना, ब्राजील, अर्जेंटीना, पाकिस्तान भी यहाँ पे आपको दिखेगा, इन सब देशों का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें से यूएसए ने अपनी वॉरशिप गुजार दी थी 2020 में। अब इंडिया के लिए यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब यूएसए तोड़ता है हमारा कानून, इंटरनेशनल लॉ भी तोड़ता है, हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसमें एंटर करता है, हम ज़्यादातर चुप रहते हैं। जी हाँ, इस बार इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, मगर इससे पहले आप अगर जाओगे 2017 में, 2015 में, तो यूएसए ने इसी तरीके से हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसको वायलेट किया था। इंडिया काफी हद तक चुप रहा था यहाँ पर। मगर जब चाइना ऐसा करने की कोशिश भी करता है, हमारी वॉरशिप्स चेस करती है चाइना को और बिल्कुल खदेड़ देती है चाइना को। यहाँ पर यह हुआ था 2019 में। आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी कि एक चाइना की वॉरशिप है, ये भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसमें आ गई थी। इंडियन नेवी की वॉरशिप्स इमीडिएटली यहाँ पर डिस्पैच हुई और हमने वार्निंग दे देकर जो ये चाइनीज शिप है इसको दूर यहाँ पे ऑलमोस्ट खदेड़ दिया इंटायरली फ्रॉम द इंडियन ओशन। ये था इंडिया का अग्रेशन चाइना के अगेंस्ट। मगर जब बात आती है यूएस की तो हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं कि देखिए यूएस जो कर रहा था हम उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे थे, हमको पता था कि उनकी शिप कहाँ पर है, वो क्या कर रहे हैं, हमने अच्छे से निगरानी रखते हुए उनको यहाँ पे जाने दिया। तो आप अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो तो इंडिया की पॉलिसी बहुत अजीब है। यूएस कुछ काम करे तो हम चुप रहते हैं,
चाइना कुछ काम करे तो हम अग्रेसिवली उसको चेस करते हैं। नाउ इसका एक रीज़न भी है। रीज़न यहाँ पर देखो ये है, जो चाइना की वॉरशिप थी ये आ गई थी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बहुत ज़रा करीब। ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं इन टापुओं पर, वेराज जो लक्षद्वीप टापू हैं यहाँ पे इंडिया के कोई खास आप कह सकते हैं मिलिट्री एसेट्स हैं नहीं। और ये भी बताया जा रहा है कि इसलिए यूएसए ने बहुत सोच समझकर अंडमान के पास से अपनी शिप नहीं गुजारी। यूएस चाहता तो इस तरीके से भी अपनी शिप यहाँ पे गुजार सकता रहा, मगर इन्होंने यहाँ पर चूज किया है लक्षद्वीप आइलैंड्स को। मगर विच एवर वे यू लुक एट इट, किसी भी तरीके से आप अगर देखो तो भारतीय लॉ को तोड़ा गया है, मैरीटाइम जोन्स एक्ट के अगेंस्ट यूएस गया है। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि अगर अपने लॉज की हमें इज्जत रखनी है इंटरनेशनली डोमेस्टिकली, तो यूएसए के साथ भी होना चाहिए सेम ट्रीटमेंट जो हम देते हैं चाइना को। और इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि क्वाड तोड़ दो, यूएस के साथ जो रिलेशंस है खराब कर दो। इसका सिंपली मीनिंग यहाँ पर यह है कि यूएस को प्रॉपरली कन्वे करो कि देखिए अगली बार आपकी अगर वॉरशिप हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आती है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी जो वॉरशिप है ये आपको चेस करेगी और इंश्योर करेगी कि आप हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से काफी दूर चले जाएं। और ये बात हम कन्वे कर सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि बहुत से चैनल्स है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडियन पीएम यूएस प्रेसिडेंट लगातार बात करते हैं आपस में, एक 2+2 की मीटिंग भी होती है हर साल। तो इंडिया जेन्युइनली यहाँ पे ये इशू उठा सकता है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर सिंपली ये कहेगा कि अगर आप हमारे पार्टनर हो, अगर आप हमारे फ्रेंडली कंट्री हो तो रिस्पेक्ट आवर लॉज। आपको अगर दुनिया को ये दिखाना है कि देखो हम यूनक्लॉस ट्रीटी को चैलेंज करते हैं, तो उसके लिए इंडिया एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है, बाकी देश भी हैं, उनके साथ चैलेंज करो। जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ ये करके रिलेशन खराब क्यों कर रहे हो ना। हो सकता है यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछें कि ये इंडिया की तरफ से ओवर रिएक्शन नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये यूएस मीडिया का आर्टिकल है, करीब 1-2 साल पुराना, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है क्या हम पे इन्वेजन हो रही है, क्या हमको कब्जाया जा रहा है। इशू क्या था, जो अलास्का है ना, यहाँ पे आप देखोगे ये एशिया का मैप है, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे यूएसए है और ये यहाँ पे है रशिया। ना रशिया और यूएसए के बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा बेरिंग सी, और ये यहाँ पे है अलास्का स्टेट। अलास्का स्टेट यूएसए का पार्ट है। अब क्या कि काफ़ी बार अमेरिकन जो मछुआरे हैं और जो रशियन मछुआरे हैं ये दोनों मिलकर यहाँ पे फिशिंग करते हैं। तो बीच में क्या हो गया कि रशिया की जो फिशिंग बोट्स हैं ये काफ़ी आगे आ गई, वेरी नियर अलास्का। तो इसके रिस्पॉन्स में अमेरिकन मीडिया ने ये पब्लिश किया हम पे इन्वेजन हो रही है। तो देखो जब बात आती है इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, इनके एरिया की, इनके लैंड की, तब तो ये कहते हैं कि नहीं पैनिक कर जाओ, हम ये अलाउ नहीं कर सकते। फिर जब बात आती है बाकी कंट्रीज़ की तो इनके अलग रूल्स हैं। तो देखो इंडिया का काफ़ी जेन्युइन केस है और मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या भारत को सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए यूएसए को जो हम देते हैं चाइना को, या आपके हिसाब से नहीं वो ज़रा हो जाएगा बातचीत करते हैं इनसे, ऐसी थोड़ा वार्निंग देते हैं कि मत करिए, आगे से मत करिएगा। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, आई एम श्योर हम सब लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर दूं कि कल है अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हर हफ्ते में एक बार होता है। आपको सिंपली क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में एक लिंक होगा पिंड, उस पर क्लिक कर दो। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो मोबाइल फ़ोन पे पहले जो ऐप है अनअकैडमी की उस पर चले जाना, रजिस्टर कर लो और फिर लिंक पे क्लिक करना और फिर यहाँ पे कर लो एनरोल नाउ। अगर आपसे यहाँ पे कोड मांगे तो कोड डाल देना PD10 और आप कल के टेस्ट के लिए हो जाओगे एनरोल। यूपीएससी लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। आपने अगर कभी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं दिया या फिर आपने कभी टेस्ट पेपर भी नहीं दिया तो ये टेस्ट बहुत ही अच्छा तरीका है ये समझने का कि किस तरीके से पैटर्न होता है, किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा, एनरोल इन अनअकैडमीज कॉम्बैट। और अगर आपके यहाँ पे रैंक आती है 1 से लेकर 100 तक तो आपको यहाँ पर प्राइज भी मिलेगा। तो इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।